आज आह्वान कर दो, यहाँ पे चुनौती दे दो इस सरकार को कि आप जय जगत साथियों, मैं खेतड़ी ब्लॉक खेतड़ी सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन मेरा मानना है आज राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या बताना चाहता हूं। हर सरकारों में जितने भी सरपंच है ज्ञापन देते हैं, मिलपूरा बनाना पड़ता है। तो मेरा सबसे है कि पंचायती राज में लॉजिक है, ये पॉइंट है कि अपनी सरकार जब भी आए तो ये पॉइंट नोट किया जाए कि आबादी क्षेत्र गांव का बढ़ाया जाए। अरे हो या पुलिस वाली क्रेन से हटवाएं, आपको 2 बार बोल दिया है। अजमेर नंबर की करोगे और गर्मी में परेशान अलग से हो गए। 7539 अजमेर नंबर की गाड़ी हटा लो, इस क्रेन से हटवा रहे। ओके, कितनी मेहनत करते हो मैं जालौर से विनय व्यास टीम। आपकी मेहनत को यार ये देख। मैं स्वराज के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि स्वराज का मतलब क्या होता है। में अपना चुनाव लड़के आता है और वो चेयरमैन को चुन के वो निटल्ला हो जाता है, न तो उसमें उसकी कोई जरूरत होती है। कमेटी में होते हैं लेकिन नाम मात्र के पार्षद होते हैं। हेलो, मैं होता है जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन सरपंच को हटाया अविश्वास प्रस्ताव द्वारा एक जो हटाने की प्रक्रिया है, उनका ऑफिस सपना से नहीं होता, गांव की सफाई का जिम्मा। हम सांसद का बोझ भी हम कम करते हैं, तो हमें हमारा हक और अधिकार मिलना चाहिए। स्वराज के माध्यम से मैं यही कहूंगा, हमें भी पेंशन से आ जाए, पीछे से आए सारे करेगा, सुना नहीं, सुना नहीं। भाई साहब थोड़ा सा हाथ हटा लो, भाई कैमरा पीछे करना तो अभी गर्मी नहीं। हम सबसे हमारा सबसे बेहतरीन करवाने राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी। और आज राजीव गांधी का लाडला राहुल गांधी अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए, अपनी दादी के सपनों को साकार करने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए एक सफेद टी शर्ट में काली पैंट में हजारों किलोमीटर पैदल चल करके देश में एक अलख जगा रहा है। वो प्रधानमंत्री बनने की चाह नहीं रखता, लेकिन वो चाह रखता इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, हम सब मिलकर के रहें। हमारा धर्म कौन सा है, हमारी भाषा कौन सी है, हमारा पहनावा कौन सा है, लेकिन हम सब दुनिया में आए तो सबसे पहले हम इंसान के रूप में आए हैं। हमें इंसानियत रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। और मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूं, सीडी यादव को फिर बधाई देना चाहता हूं। ये राजस्थान ही वो राज्य है देश के तमाम राज्यों में जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज का अलग जगाया। नागौर जिले में यह राजस्थान की धरती। और सीडी यादव, ये नौजवान क्रांतिकारी लड़का एक अलग जगा रहा है, गली और मोहल्ले में जाकर के स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। आज क्या भारतीय दंगा पार्टी की केंद्र की सरकार और राजस्थान की भारतीय दंगा पार्टी की सरकार क्या पंचायतों को चुनाव डाल करके पंचायत का स्वराज का गला घोट रहे हैं या नहीं घोट रहे हैं? 6 महीने से प्रशासक बना रखा, प्रधान को निलंबित कर दो, प्रमुख को निलंबित कर दो। गोपाबाई का राज, ना पंचायत के चुनाव, ना निगम के चुनाव, ना परिषद के चुनाव, ना स्थानीय नगर पालिका के चुनाव।
आज सीबी यादव ने आपको चुनौती दी है, तो राहुल गांधी के सिपाही हो। नारा क्या है राहुल गांधी जी का? डरो मत। और राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। इस देश में अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल। हमने भी लगाया था, हमारे देश के नेता इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, लेकिन वो शेरनी थी इंदिरा गांधी, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को चीर करके 2 टुकड़े किए थे। भारत की वो दुर्गा बनी थी, उन्होंने आपातकाल लगाया था। स्वीकार करते हैं, लेकिन आपातकाल के लिए हमने माफी भी मांगी। ऐसा नहीं कि हमने आपके घर पे ईडी को भेज दिया, सीबीआई को भेज दिया, हमने आपके घर पे इनकम टैक्स को भेज दिया। और अब तो हालात बड़े गंभीर है मेरे पंचायत राज के साथियों। अब तो भारत का चुनाव आयोग मोदी की गोद में, राजस्थान का चुनाव आयोग भजनलाल जी की गोद में। लेकिन हाई कोर्ट ने कल डंडा दिया राजस्थान की पर्ची सरकार को, कहा पंचायतों के चुनाव कराना है। और ये सपना था राजीव गांधी का। जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव 5 साल में होने ही हैं, विधानसभा के चुनाव 5 साल में होने ही हैं, तो पंचायत राज के चुनाव भी होने ही हैं। और कल उन्होंने डंडा दिया और डायरेक्शन दिया कि आप चुनाव तुरंत कराएं। कल राजस्थान के चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने आपकी ताकत से, कांग्रेस की ताकत से, जनता की ताकत से कहा हम लोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेंगे। यह है ताकत कांग्रेस की। सभी सम्मानित साथी, जो हालात पूरे देश के अंदर बन चुके हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बन चुके हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार केंद्र में है, वो लोग वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आकर बैठे हुए हैं। उनकी एक एक फाइल राहुल गांधी जी ने खोल के देश की जनता के सामने रख दी है। ये लोग वोट चोर है, वोट चोरी से जीतकर सत्ता के अंदर ये लोग बैठ गए। और दूसरी तरफ राजस्थान है, जहां जबरदस्ती वोट ही नहीं डलवा रहे हैं और उसके नहीं डलवाकर अपने प्रशासक लगाकर, अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर सत्ता का पूरा कब्जा करके बैठे ये लोग। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। संविधान के अंदर हर व्यक्ति को ताकत दी, और उस संविधान के अंदर आज जिनको हम याद कर रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन किया कि एमपी और एमएलए की चुनाव की तरह ही पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल के अंदर होने चाहिए। उपचुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए। लेकिन आप देखिए, इस सरकार की मंशा देखिए, 5 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस सरकार की हिम्मत नहीं कि चुनाव करा दे और चुनाव पे रोक लगाने का काम कर रही है, जो सीधा सीधा संविधान और लोकतंत्र को चैलेंज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, 6 महीने में उपचुनाव कराना भी जरूरी है। खुद मुख्यमंत्री जी भरतपुर जिले के जिला प्रमुख का चुनाव पिछले 2.25 साल से नहीं करा पा रहे। ये इन लोगों की हालत है। क्या डूब के नहीं मर जाना चाहिए इन लोगों को, जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, इस संविधान की वजह से बैठे हैं, और संविधान ने जो उनको ताकत दी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और किसान को, मजदूर को जो राजनीति में आने का मौका मिलता है, उसको रोकने का ये काम ये लोग कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने कहा कि जब दिल्ली से मैं पूरा पैसा भेजता हूं, वो नहीं पहुंचता, बीच में वो पैसा कम कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने का काम किया। आज ये लोग कहते हैं
हम डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे सोच तो राजीव गांधी जी की। मैं इतना कह सकता हूं, आप सब जानते हैं पिछले 2 वर्ष से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। गांव-गांव में चर्चा हो रही है, जिसकी सरकार 2 बरस के मायने 2 पैसा को काम को नहीं कर पाई, भी सरकार ने राजस्थान के मायने थोको करवा को हकी को। पूरी राजस्थान की जनता में चर्चा ही कांग्रेस ने हराओ, हरा लिया माने हम ले बंदी नहीं मिल रही है बाजार के मायने। क्या कांग्रेस सुधर तो हो रही हो लोगों ने? आप मुझे ये बता दो, हम तो राजस्थान की विधानसभा हार गए, केंद्र की सरकार हार गए, केंद्र इनका, राजस्थान इनका, लेकिन झालावाड़ में बीजेपी की छत पड़ेगी, 60 टावर पर गया। आप बताओ, मैं पटकियां, डोटासला जी पटकी है, जूली जी पटकी है, छत पटकती मदन दिलावर। भजनलाल शर्मा राजस्थान का मुख्यमंत्री है। दाल बाटी चूरमा खाने के लिए, बीजेपी के नेताओं के बच्चे के शादी समारोह में जाने के लिए, एक रोटी खाने के लिए और लड्डू खाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर जाता है, लेकिन 7 बच्चों की डेथ हो गई। भजनलाल शर्मा को आज तक फुर्सत नहीं मिली झालावाड़ जाने की। क्या बात कर रहे हो आप? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हाँ, अब सवाल ये है कि हमारा नेता खुलेआम कह रहा है चुनाव आयोग के, अरे चुनाव आयोग वो ज्यादा बरसात आती है, उसमें कोई बकरी का बच्चा भीग जाता है तो कहता है मैं कर रहा है। अरे भाई, क्या हमारा डाटा नहीं है तो अफगानिस्तान से लाए हैं क्या? डाटा तो तुम्हारा है, वोटर लिस्ट तुम्हारी है, बेईमानी तुम्हारी है, साजिश तुम्हारी है, तुम बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हो, बीजेपी के लोग तुम्हारे प्रवक्ता बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं। तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। अभी कह रहे थे जूली साहब कि आपका वो डायलॉग आ जाना चाहिए, तो मैं समझा नहीं, लेकिन मेरे को जूली साहब याद आ गया। जब मैं भाषण देता हूं और जब परवान पे मेरा भाषण होता है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि सरकार ने तमाशा बना रखा है। संभागों के 7 मुद्दे हैं, उसमें 2 बच्चों का नियम भी है, उसमें पेंशन का नियम भी है, उसमें अधिकार भी है। सभी लोग कट्टियां ऊपर करके हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बताइए कि ये राजीव गांधी जी के स्वराज की लड़ाई है, जिसमें हम ग्राम सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो जियो टैगिंग भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को पेंशन भी मिले, हम चाहते हैं कि 2 बच्चों का नियम खत्म हो, हम चाहते हैं कि 29 और 18 विषय जो संविधान। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। तो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव जो है वो समय पे कराए जाए। इसके अलावा 60 डिमांड्स हैं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों की, वो डिमांड्स हैं। मैं समझता हूँ सरकार जो है संविधान के साथ सीधा जो है उसको कमज़ोर करने का काम कर रही है। आज संविधान ये कहता है 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए, उपचुनाव 6 माह के अंदर अंदर होने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं करा रही है, तानाशाही कर रही है। ये ठीक नहीं है। इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं और आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। राजीव गांधी जी जिन्होंने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां संशोधन किया था, पंचायती राज की जो नींव रखी थी नागौर के अंदर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी राजस्थान में। तो ये ऐतिहासिक चीज़ है। आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम पंचायती राज को मजबूत करें। चुनाव भी नहीं हो रहे राजस्थान में, छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए, इनको क्यों नहीं करा रही है सरकार? और ये आरोप लगाता है कांग्रेस ने नहीं कराए, तो कांग्रेस ने तो शुरू कराए थे। कांग्रेस ने छात्र संघ के चुनाव शुरू कराए थे और चूंकि आखिरी वर्ष में जिसमें चुनाव होने थे 2 महीने बाद ही, वो चुनाव नहीं करा पाए थे, तो उस चीज़ का बहाना ले रहे हैं लोग। इनको चुनाव कराने चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग जिस प्रकार से बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है वो गलत है। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए और वो सारी चीज़ें चुनाव आयोग को क्लियर करनी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि एक एड्रेस पे 80 लोग नहीं रह रहे एक कमरे में,
तो वो बात वो क्लियर करे। एफिडेविट मांग रहे हैं चुनाव किस चीज़ का एफिडेविट? वो बकवास कर रहे हैं। ये कोई मतलब है कि एफिडेविट मांगना? देश का लोकसभा का एलओपी है वो, उसने जो बात कही है तथ्यों के साथ कही है, आपको साबित करना चाहिए। वो तो बीजेपी की जिस दिन पर दिन क्राइम बढ़े जा रहे हैं। दिन पर दिन अभी एक और मामला आया है नीले ड्रम के बाद एक और ये आपके अलवर में एक और मामला आता है। देखिए, नीला ही ड्रम है, वो भी नीला ही ड्रम है। ये बड़ा मैं समझना चाहूँगा कि एक समाज की ओर जा रहा है, इस ओर देखने की जरूरत है। रोजाना जो है डेड बॉडीज मिल रही है, आपसी रिश्ते जो हैं, चाहे वो पति पत्नी के हो, बाप बेटे के हो, या परिवार के भाई भाई के हो, इस प्रकार के रिश्तों के अंदर खटास आ रही है और जो है क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ तक कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता से किसी की गाड़ी टच हो जाए तो भी आदमी का मर्डर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने की है, सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। सर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बिहार चुनाव में क्या फर्क पड़ सकता है? बिहार में जनता इनको साफ करेगी, क्योंकि जो वोटर है उसका वोट काम ये कर रहे हैं। लगभग 65 लाख वोट इन लोगों ने काटे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, वहाँ पे इनको लताड़ भी पड़ी है और वो वोट जो है अब सार्वजनिक किए गए हैं और मैं समझता हूँ वो वोट वापस जुड़ेंगे और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ वहाँ से जीत के आएगी।